हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर। मैं हूं आपका राजेश सर। सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के चलिए फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जवाब दें। ज्योति तीव्रता का मात्रक है आफ्टर, या कोई मात्रक नहीं है, न्यूटन। न्यूटन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन बल का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। राइट आंसर कैंडिला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। चलिए अगले प्रश्न पे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे एएसआई पद्धति भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यह कब लागू की गई थी? तो विद्यार्थियों यह 1971 में लागू की गई थी। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है 1971 में लागू की गई थी। राइट आंसर 1971। नेक्स्ट प्रश्न आपका, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, या इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य ऊर्जा, जिस ऊर्जा का हम सेवन करते हैं उस ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा कहते हैं, और खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं। सामान्य तौर पे ऊर्जा को जूल में नापा जाता है। जूल का ही एक जो छोटा पैमाना अर्ग भी होता है, लेकिन खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। राइट आंसर कैलोरी। और एक जूल जो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। एक जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा यानी यह विद्युत धारा को बता रहा है, विद्युत मात्रा विद्युत धारा को बता रहा है, जिसका इकाई मतलब मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसमें ओम लिखा है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है। वाट शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो विद्युत मात्रा, तो इसका जो मात्रक होगा एम्पियर होगा। राइट आंसर एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इकाई मतलब यूनिट यानी मात्रक होता है। तो इस प्रश्न में है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को यानी लेंस के पावर को, जो लेंस का पावर होता है, इसको डायोप्टर में नापा जाता है। तो लेंस के पावर को डायोप्टर में नापते हैं। वाट यह सामान्य शक्ति का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वह डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? अभी पिछला प्रश्न जो था वह इसी से रिलेटेड था। तो एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर क्या नापता है? तो देखें, वोल्टेज, जो विभव है वोल्ट, पावर यह शक्ति है जिसे वाट में नापा जाता है, और वोल्टेज जो होता है इसे वोल्ट में नापा जाता है। प्रतिरोध इसे ओम में नापते हैं। तो एम्पियर को किस में नापते हैं? करंट में, यानी करंट को एम्पियर में नापते हैं। सॉरी, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट है। तो करंट को एम्पियर में नापते हैं। प्रतिरोध है, यह खुद राशि है, ओम में नापते हैं। शक्ति इसको पावर कहते हैं, जिसे वाट में नापते हैं। अब वोल्टेज जो होगा इसे वोल्ट में नापेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब सदिश। तो इसमें कौन सदिश मात्रा है?
तो बता दें, ऊर्जा अदिश मात्रा है, तापमान अदिश मात्रा है, चाल अदिश मात्रा है, जो बल है यह सदिश मात्रा है। तो कौन वेक्टर मात्रा है? तो राइट आंसर इसका बल होगा। वेक्टर होता कौन है? जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो वेक्टर मात्रा बल। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। तो वेग सदिश है, संवेग भी सदिश है, द्रव्यमान भी सदिश है। तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो वह द्रव्यमान है। द्रव्यमान अदिश राशि होती है। राइट आंसर द्रव्यमान। नवा प्रश्न, अदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश होती है, संवेग भी सदिश राशि होती है, लेकिन ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। राइट आंसर ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि होती है, जिसे व्यक्त करने के लिए मात्र परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर ऊर्जा। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? फिर सदिश अदिश के श्रेणी का ही ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो बता दें, दाब अदिश होती है, ऊर्जा भी अभी हम पढ़े पिछले प्रश्न में अदिश है, कार्य भी अदिश राशि है, लेकिन जो संवेग होता है यह सदिश राशि है। तो राइट आंसर संवेग। संवेग p होता है, जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वेग प्राप्त होती है द्रव्यमान, कोणीय संवेग, त्वरण। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि संवेग p होता है, जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग और वेग के अनुपात में, तो संवेग और वेग के अनुपात की बात होगी तो p/v होगा, तो m बचेगा। यानी कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो राइट आंसर द्रव्यमान। तो राइट आंसर हमारा द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो बर्नौली प्रमेय होती है यह खुद ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है और बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली प्रमेय जो दाब और गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग का नियत होती है, अर्थात कह सकते हैं कि p + हाफ ρv² + ρgh बराबर नियतांक होता है। यह बर्नौली प्रमेय है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। 13 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की है। दूरबीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो हैं। कॉपरनिकस, यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की उपाधि कॉपरनिकस को है। इन्होंने यह बात बताई कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। जो पृथ्वी है वह अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। यह बात बताने वाले वैज्ञानिक कॉपरनिकस थे। तो बचे न्यूटन।
तो न्यूटन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। राइट आंसर न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित किसी भी नियम की बात होगी तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो न्यूटन का होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो होता है यह दाब की इकाई है। दाब को यानी प्रेशर को हम पास्कल में नापते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल यह दाब की इकाई होती है। तो राइट आंसर दाब। पंद्रहवां प्रश्न, क्यूसेक से मापा जा सकता है। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। जल किस तीव्रता से बह रहा है उसके बहाव को क्यूसेक से नापा जाता है। तो राइट आंसर जल का बहाव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्थ की बात हो तो प्रत्यास्थ कहते किसे हैं कि जिस वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाए, बल हटाने पर वह पुनः अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाए, तो उस वस्तु को प्रत्यास्थ कहते हैं और उसके गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, यानी सबसे अधिक इलास्टिक का गुण किस में है। गीली मिट्टी में है, प्लास्टिक में है, रबड़ में है, स्टील में है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है। प्रत्यास्थता की श्रेणी में सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है। रबड़ और स्टील की ही तुलना करें तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है। राइट आंसर स्टील। अगला प्रश्न, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो धरती की जब बात होगी तो मतलब गुरुत्व की बात हो रही है, और जब गुरुत्व की बात होगी तो वहाँ पे जो बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर अगर खींची चली आ रही है तो उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण। 18 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है, तो वह 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। राइट आंसर 1/6। सेकेंड लास्ट प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण नियम से नहीं, समकोण त्रिभुज नियम से नहीं। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वह प्लवन नियम से संबंधित है। कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाए तो वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। यह आर्किमिडीज का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो प्लवन का नियम है। राइट आंसर प्लवन का नियम। लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, श्यानता की इकाई है। तो श्यानता होता क्या है। श्यानता किसी भी तरल पदार्थ के परतों के बीच लगने वाला बल होता है और इसकी इकाई पॉइज होती है। तो श्यानता की इकाई पॉइज है। इसे ईंटा से प्रदर्शित किया जाता है। जो श्यानता गुणांक है, जो श्यान बल का गुणांक होता है उसे ईंटा से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई पॉइज होती है। तो इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे